दरभंगा में शराब से लदी पिकअप वाहन को जब्त कर दिया गया। चालक फरार हो गया। हम आपको जानकारी दे दें कि बिहार में वर्ष 2016 से ही शराबबंदी लागू है और इसके बावजूद शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में शराबबंदी हुए 9 वर्ष हो चुके हैं। इसके बावजूद लोग अवैध रूप से शराब के कारोबार में लगे हुए हैं और इस तरह से शराब की सप्लाई हो रही है मानो शराब बंदी है ही नहीं। दरभंगा में आए दिनों कहीं ना कहीं शराब पकड़ा जाता है और एक बार फिर से दरभंगा में भारी मात्रा में शराब पकड़ा गया। तमाम मामले के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 कबड़ा घाट मोहल्ले से सामने आया है, जहां दरभंगा उत्पाद विभाग की टीम ने एक शराब से लदी पिकअप वैन को पीछा कर जब्त कर दिया। इस दौरान पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार जब्त की गई गाड़ी में नेपाल निर्मित सोफिया ब्रांड की भारी मात्रा में शराब लदी हुई थी। इसके अलावा वाहन के केबिन से किंगफिशर कंपनी के बियर के कई बोतल भी बरामद किए गए। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि जिस तरीके से पुलिस द्वारा पिकअप वैन का पीछा किया गया उससे मोहल्ले में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तेज रफ्तार में भाग रही गाड़ी डीआईसी इलाकों से होकर गुजरी, जिससे कई लोग बाल बाल बचे। ग्रामीणों ने इस आम लोगों की जान को खतरे में डालने वाला कदम बताया और पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि पुलिस अक्सर छोटे स्तर पर ताड़ी पीने या रखने वालों को पकड़ती है, लेकिन बड़े स्तर पर शराब का कारोबार करने वालों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। स्थिति को बिगड़ते देख विश्वविद्यालय थाना पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और स्थिति को शांत कराया। इसके बाद जब्त की गई पिकअप को थाने ले जाया गया। फिलहाल पिकअप चालक फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस का कहना है कि वाहन के कागजात और जब्त शराब की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार की सख्ती के बावजूद इस तरह की घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि तस्करों के हौसले भी दिखाते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस तस्करी के पीछे के पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर पाती है या नहीं। क्या पकड़ाया गाड़ी में? सहार घाट होते हुए है ना, एक पिकअप में शराब लाया जा रहा है। हम लोग सूचना के मद्देनजर अपनी तैयारी करके पकड़ने के लिए जगह जगह पे ये लगाए, ठीक है। समय से नहीं आने के कारण ये कुछ देर बाद में आया, जिसके कारण फिर नंबर था हम लोगों को पता चला, तो फिर वहाँ से हम लोग इसके पीछे आए, है ना। और वो मब्बी से होते हुए ये अंदर आ गया और अंदर में आके यहाँ पे ये एक कबरा घाट में आके रुक गया। वो लोग उतर के भाग गया। फिर ये पब्लिक लोग आ गए, है ना। लोगों का कहना है कि हम लोग को चोट लग सकता था, ये हो सकता था, है ना। हम लोग समझाएं कि अब केस होगा सभी लोगों पे, जो लोग भी इसमें है, वाहन स्वामी है जो भाग गया उसका भी पता लगा के हम लोग केस करेंगे। यही मामला है। कौन सा शराब है इस पर? नेपाली सॉफी है, देसी शराब। और देखते हैं उसमें जो भी है। आगे ड्राइवर के केबिन में बियर भी रखा हुआ है। जी, बियर भी है। कितना का लगभग होगा सामान इसमें? इसकी कीमत आके हम काउंट करेंगे, उसके बाद बता सकते हैं। कौन कौन थाना के सहयोग से आप पकड़े हैं? जी, थाना तो अब हम बुलाए हैं, सूचना मुझे ही थी। ये हम एक्साइज मध्य निषेध थाना सदर एक्साइज। अच्छा, कौन थाना आई है आपके साथ? विश्वविद्यालय थाना के लोग आए हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश प्रसाद साकेत है, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। शराब लोड है, ये ट्रैकर बोलते हैं इसको। पिकअप है, पिकअप और गाड़ी जो है शराब लोड है और लोड आकर भागते हुए जा आकर टक्कर मारा। हमारा गार्ड मुश्किल से बचा है और जो दोनों ड्राइवर कूद के भाग गए हैं और एक्साइज वगैरह पीछे से आकर के इनको गाड़ी को पकड़ा है, वो तो भाग गए हैं। तो कहाँ पर का गेट तोड़ा गया है? ये मेन गेट जो है एंट्री गेट। कौन जगह ये है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत मिथिला इंस्टीट्यूट। आप क्या है यहाँ पर? यहाँ मैं सिक्योरिटी में हूँ सर। क्या नाम है आपका? रामजी पांडे। कौन गार्ड बचा है? गार्ड बचा है हमारा, क्या नाम है तुम्हारा? शिव कुमार यादव। पुलिस आई है? हाँ, पुलिस आई हुई है? हाँ, पुलिस आ गई है। अच्छा, पुलिस अपना काम कर रही है, मीडिया अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अपना क्या परिचय दीजिए। मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर रामजी पांडे फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अभी यहाँ पर गनमैन की ड्यूटी में हूँ मैं। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में पानी की भीषण समस्या हो गई है। लोग दरभंगा नगर निगम के वाटर टैंकर के भरोसे ही रहते हैं। हमारे चैनल के संवाददाता जब दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र के स्थानीय लोगों के बीच पहुंचे तो लोगों ने शिकायत की और कहा कि सरकार तो कहती है कि हर घर
तक नल जल पहुंचाएंगे। जब दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के बीच शहर में बहुत सारे लोग हैं जिनके घर नल का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में और क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। स्थानीय इलाके के लोगों के घर की काफी समय पहले ही चापाकल सूख चुका है और लोगों का कहना है कि ऐसे में हम लोगों को दरभंगा नगर निगम वाटर टैंकर द्वारा जो एक टाइम पानी दिया जाता है उसके भरोसे रहना पड़ता है। लोगों ने अभी दरभंगा नगर निगम पर आरोप लगाया कि मालगुजारी टैक्स दरभंगा नगर निगम बढ़ा चढ़ा कर लेती है। अगर थोड़ा सा भी विलंब हो गया तो ब्याज लेने से भी पीछे नहीं रहती और सुविधा के नाम पर दरभंगा नगर निगम कुछ भी नहीं देती है। सरकार का नल जल योजना का जो सपना है, कहीं ना कहीं दरभंगा नगर निगम उसे सपने को चकनाचूर करने में लगा है। लोगों के घर नल जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन अभी तक नहीं पहुंच सका है। बहुत सारे लोग नल के कनेक्शन से वंचित है। उनके घर में टंकी का पानी नहीं पहुंच रहा है। बरसों समय बीत गए, नगर निगम का केवल दावा और वादा ही रहता है। कचरा उठाने के नाम पर टैक्स लिया जाता है। अलग अलग कई तरह के नगर निगम टैक्स लेती है, लेकिन सुविधा एक भी ठीक रूप से दरभंगा नगर निगम नहीं दे पा रही है। स्थानीय लोगों ने बिहार सरकार से लेकर जिला प्रशासन और दरभंगा नगर निगम से गुहार लगाते हुए कहा कि हम लोगों की जान पानी के बगैर चली जाएगी, इसलिए बहुत कृपा होगी कि हम लोग जो दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं उन तमाम घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाए ताकि हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। यह तस्वीर है दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 42 मोहल्ला बिलवागंज लहरियासराय से, जहाँ इस वार्ड में बहुत सारे घर हैं जिनका चापाकल सूख गया है। बहुत से घरों में समरसेबल की सुविधा नहीं है और न कोई दूसरा रास्ता है सिवाय दरभंगा नगर निगम के पानी के टैंकर का ही एकमात्र लोग इस पर आश्रित है। वाटर टैंकर द्वारा पानी लेकर पहुंचे निगम कर्मी से भी हमने बात की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर बताया कि वार्ड नंबर 42, 44 और 48 इन तीनों वार्ड में पानी पहुंचाते हैं, जिसमें पानी की भारी किल्लत है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के कई लोगों से हमने पानी की समस्या पर बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। कितना है ये? 42 है। अच्छा, तो कौन सा पानी आप लोग को मिल रहा है अभी यही पानी मिल रहा निगम का? हाँ, दरभंगा नगर से टैंकर आया हुआ है। कितना टाइम आता है ये? वो एक ही टाइम आता है। डेली आता है? डेली आता है, तो कभी कभी नहीं भी आता है। अच्छा, तो इतना पानी से आप लोग का पूर्ति हो जाता है? हो जाता है, इसी से करते हैं। हाँ, इसी से खाते हैं, इसी से पानी पीते हैं, तो खाना बनाते हैं। कौन सा मोहल्ला है ये? बिलवागंज। हाँ, नियर लाइट हाउस। कितने घर ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल चापाकल आप लोग का सूख गया हो? सबका सूखा हुआ, सबका सूखा हुआ, जबकि सिलेंडर भी लगाए हुए हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी जो है पानी नहीं है। चापाकल पानी नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। तो ऐसे में एक नगर निगम का जो टैंकर है बस उसी का सहारा है? बस उसी का सहारा, दूसरा कोई सहारा नहीं है। और जो घर में जो नल जल का कनेक्शन है वो नहीं आया? नहीं दिया है। नगर निगम से क्या मांग करना चाहेंगे? वही तो जंग देते हम लोगों को। हाँ, तो घर में नहीं है कनेक्शन तो हम पानी का टंकी का कनेक्शन दे। कितना घर ऐसा होगा जहाँ कनेक्शन नहीं लगा? बहुत घर ऐसा है, सिर्फ ये रोड साइड में है, सब जगह बाहर में भीतर में लगा हुआ है। बेलवागंज अनरिया बाग में लगा हुआ है। आप लोग को घर में कनेक्शन नहीं? हम लोग की कनेक्शन नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गफ्फार हुआ। नहीं के निवास। हम लोग को पानी नहीं है, दिन रात खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए सब चीज का दिक्कत उठा रहे हैं। सगड़ो टंकी मिला, यहाँ पर टंकी नहीं मिला, हम लोग बहुत तकलीफ में। आप लोग के घर में नल जल का कनेक्शन नहीं है? नहीं, लगवा ही नहीं किया? नहीं। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें आप लोग? अब कल में पानी नहीं है, पानी का नहीं, अब 2 दिन नहीं पानी आता, 1 दिन आता है। तब पानी के लिए, हर चीज के लिए सबसे पानी है ना, सबसे काम होता है पानी का ना। हाँ, पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पानी का बहुत दिक्कत है। चापाकल आपका कब से सूखा हुआ है? हाँ, बहुत दिन से सूखा हुआ है। यानी पानी नहीं देता है? नहीं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं दरभंगा नगर निगम से? हम लोग को पानी का टंकी लगा दो, घर में नल लगा दो, हम लोग को सब बहुत तकलीफ है। लगा, सरकार जो बोल रहे हैं कि नल लगा, हम लोग को कहाँ लगा? हम लोग तो सब देख रहा है कि कितना दिक्कत में, इतना गाड़ी चल रहा है, अब बच के पीछा के तब पानी ऊपर से ही पार ला रहे हैं। निगम जो टैक्स ले रहे हैं, मालगुजारी ले रहे हैं, हम लोग के कौन चीज का सुविधा दे रहे हैं? हम लोग तो दिक्कत में है। पानी है, पानी का बहुत दिक्कत है, नहीं मिल रहा है। एक टाइम आता है, 2 दिन नहीं आता तो 1 दिन आता है। कितना दिक्कत होता है इसमें आप लोग? बहुत दिक्कत है।
क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है आसमा खातून। कौन सा मोहल्ला है? ये बेलवागंज है, मोहल्ला बेलवागंज है, 42 वार्ड। मिल रहा है। टंकी लगा हुआ नल? नहीं लगा अभी तक। इतना दूर टंकी सरकार बोलते हैं कि हर घर में नल लगेगा, पानी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पानी नहीं दिया गया है। और अभी लगभग 10-20 आदमी घरों में भी पानी नहीं गया और घर में पानी का टंकी का कनेक्शन नहीं दिया गया। और इसके बाद क्या कहते हैं इसको, गैस सिलेंडर वाला जो आया हुआ है अभी नया, उसमें भी अभी कनेक्शन नहीं दिया गया हुआ है। तो क्या ये कनेक्शन आप लोग क्या दिया गया था, खत्म हो गया या बिल्कुल नहीं दिया गया? नहीं, अभी तक नहीं दिया गया है। हम लोग 20 शहर में रहते हैं, ठीक है, यहाँ अभी तक पानी का योजना नहीं दिया गया है टंकी। तो आप सोचिए कि गांव में दिया गया होगा, मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी तक गांव में दिया गया होगा। दरभंगा नगर निगम वाले इंसान लोग अपना 5 मालगाड़ी टैक्स लेते हैं और इसके बाद पानी का कोई सुविधा ही नहीं देते हैं। और हिसाब से बोले तो सुनिए, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा पानी का भी फाइनल हम लोग यही कहना चाहते हैं, हम लोग को पानी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कॉल, चापाकल और सरकारी कॉल भी ज़्यादातर सूख रहा है और सबमर्सिबल भी ज़्यादातर अभी खराब हो जा रहा है। आप लोग के यहाँ का चापाकल पानी दे रहा है या सूख गया? नहीं, अभी नहीं दे रहा है, लगभग 4 महीने से पानी नहीं दे रहा था। बिल्कुल बंद पड़ा हुआ? हाँ, बंद पड़ गया, पूरा सूख गया, एक जरा नहीं। चापाकल को बार-बार ठीक करवाते तो भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। दरभंगा नगर निगम का जो टैंकर है ना, वो आते हैं तभी हम लोग का चलता है, नहीं तो नहीं है। एंड हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, अगल बगल में उतना चापाकल भी नहीं है। सरकार प्रशासन से कहना है हमको कि हम लोग को घर में भी टंकी चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि हमें टंकी, दरभंगा नगर निगम से निवेदन है कि हमारे घरों में टंकी का लगा दें। क्या नाम हुआ आपका? नाम शमशाद, वार्ड नंबर 42, मोहल्ला कौन सा? बेलवागंज। पानी का कनेक्शन नहीं आप लोग के? कॉल भी सूख गया। अच्छा, कितना दिन पहले चापाकल सूखा? ये हम तो रमजान में सूख गया। हाँ, चापाकल सूख गया, पानी नहीं है, पानी के मारे मारामारी चलता है। कब से दिक्कत हो रहा है? बहुत। यहाँ पे कौन सा पानी मिल रहा है अभी? सरकारी। अच्छा, डेली आ रहा है? हाँ, आ रहा है। कब से आ रहा है ये पानी? 2 दिन नहीं आता। वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 42। क्या नाम हुआ आपका? अब हम का बोले? हाँ, तो बोले घर में न है, टंकी लगा दे बस। दोनों खराब हो गया है, सूख गया बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल सूख गया है। तो ये जो पानी कौन सा आता है तो वही सब काम धंधा सब होता है, खाना बनता है, पानी पीते हैं। सरकार हमारे लोग के यहाँ टंकी लगा, बहुत परेशानी है पानी का, गर्मी बहुत पड़ रहा है। वार्ड नंबर कितना है? 42। मोहल्ला कौन सा है? बेलवागंज। बहुत दिक्कत है, हाँ, पानी के भरोसे, यही पानी के भरोसे रहते हैं। जिस दिन नहीं रहता पानी, बहुत परेशानी होता है। दरभंगा में साइबर अपराधियों द्वारा लगातार लोगों को अलग अलग तरीके से उन्हें अपने प्रलोभन में लिया जाता है और उनका पैसा किसी न किसी तरीके से निकासी कर लिया जाता है। लेकिन ऐसे में साइबर थाना दरभंगा की बड़ी सफलता सामने आई है। दरभंगा साइबर थाना के द्वारा साइबर ठगी के मामले में 2,83,584 रुपए वादी को वापस किए गए। 27 सितंबर 2024 को वादी राजू कुमार को फेसबुक के द्वारा स्टूडियो का शोरूम दिलवाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 8,50,000 रुपए ठगी कर ली थी। इस मामले में साइबर थाना कांड संख्या 91/24 12 अक्टूबर 2024 धारा 303/318/340 BNS और 66/66 IT एक्ट 2000 अंकित के कर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ता पुलिस निरीक्षक नवीन कुमार के द्वारा अनुसंधान के क्रम में ठगी की कुल राशि में से 13 जून 2025 को न्यायालय के आदेश के आलोक में वादी राजू कुमार को कुल 2,83,584 रुपए होल्ड राशि में से रिफंड कराया गया और शेष राशि को भी जल्द रिफंड किया जाएगा। तमाम बातों के संबंध में हमारे PTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने साइबर DSP दरभंगा राहुल कुमार से बात की। क्या कुछ बताया उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। जी सर, एक साइबर फ्रॉड का मामला आया था, उनके साथ ठगी कर लिया गया था 2 लाख से भी अधिक का, जिसको रिकवरी कराया गया। किस तरह से ये हुआ और कहाँ के ये थे? ये साइबर PS दरभंगा का ही मामला है। इसमें
9124 FIR था जो 12/10/2024 को रजिस्टर्ड किया गया था। इसमें जो विक्टिम है उनका नाम है रानू कुमार, उनके साथ साइबर फ्रॉड किया गया था। तो साइबर PS दरभंगा इसमें लगी हुई थी और ये हमारे लिए उपलब्धि की बात है कि कुल 2,83,584 रुपया हम रिफ़ंड कराने में, विक्टिम के खाते में रिफ्लेक्ट कराने में कामयाब हो गए और माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त था। उसके बाद हमने बैंक को नोटिस किया तो फाइनली जो अमाउंट है वो विक्टिम के खाते में रिफ्लेक्टेड हो गए हैं। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि की चीज़ है। हमारा स्टूडियो शोरूम दिलाने के झांसा देकर किया गया था। फेसबुक के माध्यम से इसको बोलिए झांसा में लिया गया था। कैसे इनको झांसा में लिया गया और कैसे? इनको फेसबुक के माध्यम से किसी ने इनसे संपर्क किया था और बोला था कि स्टूडियो का शोरूम दिलवा देंगे उसको, और झांसे में लेके इनसे पैसे ले लिए थे और उस नंबर पे हम लोग वर्क कर रहे थे और फाइनली उसको ट्रेस करके हम लोग जो 2,83,000 अमाउंट है उसको रिफंडेड कराने में कोशिश की। अलग अलग माध्यम से कहीं ना कहीं पहले लोग कोई अलग आईडी से, अब फेसबुक के माध्यम से भी लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। हाँ, फेसबुक के माध्यम से भी लोगों का साइबर फ्रॉड होने लगा है। तो फिर से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी अननोन सोर्स है जो आपको फेसबुक चाहे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे संपर्क करता है और पैसे की मांग करती है तो उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकते हैं। और इससे आप जब भी लगे कि इस तरह का कोई फ्रॉड नंबर आ रहा है तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, एज वेल एज cybercrime.gov.in पे कंप्लेन कर सकते हैं, साइबर पुलिस स्टेशन आ सकते हैं, किसी भी लोकल थाने में जा सकते हैं। पुलिस 24 घंटे मुस्तैद है आपको हेल्प करने के लिए। और मैं यही फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि अननोन सोर्स से कोई वीडियो कॉल आए, कोई ऑडियो कॉल आए, कोई OTP शेयर करने के लिए बोले, कोई APK फाइल्स बोलता है तो उसको डाउनलोड ना करें। और डाउटफुल होते हैं आपको लगता है कि काफ़ी प्रेस किया जा रहा है तो आप लोकल थाने एज वेल एज 1930 पे कॉल कर सकते हैं। जहाँ तक साइबर थाना जो जब से स्थापित यहाँ हुआ है, कहीं ना कहीं जो मामले सामने आते हैं और ऐसे मामले में कई मामले देखने को मिला। इससे पहले भी एक ऐसा था जिसमें पैसा रिकवरी किया गया था। तो ये बड़ी उपलब्धि साइबर थाना का माना जाता है, क्या कहेंगे सर? हाँ, हमारे लिए उपलब्धि है और हम लोग इस पे काम भी करते हैं कि लोगों का पैसा को रिफ़ंड करा सकें, क्योंकि जो विक्टिम है उनके साथ फ्रॉड होता है और काफ़ी धन की क्षति होती है। तो उसके लिए साइबर थाना और साइबर थाने की पूरी टीम लगी रहती है। इससे पहले भी एक केस में हमने 65,000 रुपया रिफ़ंड कराने में हम लोग को कामयाबी मिली थी। अभी 2,83,000 इस केस में मिली है और भी कुछ केसेस हैं जिसमें रिफ़ंड के प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं और कामयाबी मिलेगी हमें उसमें भी, ऐसा आशा करते हैं। कहाँ पे ये जो साइबर थाना, अगर इस तरह का कोई घटना होता है लोग आवेदन देने आएंगे तो किस जगह पे आएंगे? इधर साइबर थाना का जो प्रॉपर एड्रेस है वहाँ आप आइए। हाँ, सर्किट हाउस लहरियासराय आ सकते हैं और किसी भी थाने में जाके आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइबर थाना नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। कोई भी लोकल थाने में जाके आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं। लोकल थाना आपको साइबर थाना आने के लिए गाइड कर देगा। अगर इस तरह का कोई साइबर फ्रॉड के इसमें आते हैं झांसे में और अगर वो शिकार हो जाते हैं तो तत्काल उस समय किस नंबर पे ये लोग संपर्क करेंगे? किसी भी तरीका का साइबर फ्रॉड होता है तो आप तत्काल 1930 पे डायल करके आप हेल्प ले सकते हैं। cybercrime.gov.in पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर थाने का कंसर्न थाने का नंबर है, उस पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। पुलिस 24 घंटे मुस्तैद है आपको हेल्प करने के लिए। और मैं फिर से आपके माध्यम से रिपीट करता हूं कि अननोन सोर्स से कोई भी कॉल आता है, किसी तरह का कॉल आए, यदि व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल आता है तो इसमें देखा गया है कि महिलाएं इसे कोई भी वीडियो कॉल उठाती हैं तो उनका एक फ़ोटो लेके मॉर्फ करके उनको फिर ब्लैकमेल करते हुए पैसे ऐंठने की भी कोशिश की जाती है। तो उस तरह का भी साइबर फ्रॉड होता है। तो मेरा बार बार ये बोलना है कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपको कॉल करता है, कॉल करने के बाद आपको कोई लिंक शेयर करता है, आपको डाटा शेयर करने के लिए बोलता है, OTP देने के लिए बोलता है तो आप ना दें, क्योंकि OTP एक सीक्रेट पिन होता है, अपना पिन नहीं देना चाहिए और बहुत सारे केसेस में ये देखा जा रहा है। तो जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बाध्य किया जाए तो आप अपना इन्फॉर्मेशन नहीं दें और बार बार आपको बाध्य कर रहे हैं तो लोकल थाने, साइबर थाने 1930 पर कॉल करें। ऐसा करने से हम लोग क्राइम को रोक सकते हैं।